जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी आओगे तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। इसीलिए हम बोलेंगे होए होए महिला आयोग, वाह वाह महिला आयोग, ना कि हम बादशाह का गाना चलने देंगे। इमीडिएट ऑर्डर्स टू अरेस्ट बादशाह फ्रॉम पंचकुला विद पंचकुला पुलिस, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हरासमेंट है और पूरे देश में बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए। पूरे देश में जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं अब महिला आयोग आ गया है, ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है। पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खासतौर से हरियाणा में। मैं चाहती हूं कि मीडिया उसके बाकी वीडियोस भी डाले जिसमें वो गंदा एक्शन कर रहा है और घोड़ी कैसे बनाया जाता है वो एक्शन कर रहा है। और आपने फला फला हीरो का नाम लिया कि उनको हटाएं, वो गंदे गाने गाते हैं। जाके उन हीरोज के यहाँ घोड़ी बनाए बादशाह। टटीरी गाने पर बुरे फंसे रैपर बादशाह, गाने के अश्लील बोल पर भड़का महिला आयोग, दे दिया गिरफ्तारी का आदेश। जानिए कैसे एक लोकगीत को बादशाह ने बना डाला अश्लील। गाना रिलीज, विवाद भड़का और अब सीधी बात गिरफ्तारी की। रैपर बादशाह के लिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। टटीरी गाने पर उठे तूफान ने मामला इतना गर्मा दिया है कि महिला आयोग ने उनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पंचकुला एसपी को साफ आदेश दिया है कि बादशाह को गिरफ्तार करो और उनका पासपोर्ट तुरंत जब्त करो। आयोग ने पहले 13 फरवरी को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन आखिरी तारीख बीत गई और बादशाह सामने नहीं आए, जिसका नतीजा यह हुआ कि चेयरपर्सन ने सख्त रुख लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं अब महिला आयोग आ गया है। अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी आओगे तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। ये टटीरी टटीरी गाते रहो, उसमें बेटियों की बदनामी करते रहो। इसीलिए हम बोलेंगे होए होए महिला आयोग, वाह वाह महिला आयोग, ना कि हम बादशाह का गाना चलने देंगे। अभी क्या कार्रवाई के खिलाफ? इमीडिएट ऑर्डर्स टू अरेस्ट बादशाह फ्रॉम पंचकुला विद पंचकुला पुलिस। एक केस जो हमने बुलाया था आज की डेट में, जिसमें हमारे हरियाणा की बेटियों को अपमानित किया गया बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ, डायरी, और जिसमें आज की हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पानीपत पंचकुला में एफआईआर दर्ज है, जींद से 2 एफआईआर दर्ज हैं। बावजूद उसके कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेट्स मांगने आए, जो महिला आयोग अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हरासमेंट है। मीडिया को मैं एक और बात की सूचना देना चाहती हूं। आज ही सुबह एक टीवी चैनल के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन्स भी इस विषय पर हमारे साथ हैं और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखा कि पूरे देश का महिला आयोग हमारे साथ रहे और पूरे देश में बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए। पूरे देश में ये हमने पत्र लिखा है। जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं अब महिला आयोग आ गया है। अब लड़की को बचाने के लिए महिला आयोग आया है। हर लड़की को पढ़ने पढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है। हर बेटी को आगे बढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है। हर बेटी को मजबूत बनाने के लिए महिला आयोग आया है। टीचर, अफसर, वकील और इंजीनियर बनाने के लिए महिला आयोग आया है। अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी आओगे तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। ये टटीरी टटीरी गाते रहो, उसमें बेटियों की बदनामी करते रहो।
बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए महिला आयोग आया है। इसीलिए हम बोलेंगे होए होए महिला आयोग, वाह वाह महिला आयोग, ना कि हम बादशाह का गाना चलने देंगे। तो अभी क्या कार्रवाई के खिलाफ? Immediate orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place, search orders जारी कर दें। आप पानीपत में भी FIR करवा रही हैं आप? करा देंगे आज, जहां से आवश्यकता पड़ेगी ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है। पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खासतौर से हरियाणा में। हरियाणा की युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करती हूं, जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों के लिए इस तरह का गाना गाता है, इस तरह के घटिया एक्शंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। उसका कोई शो, उसकी कोई टिकट ना खरीदे। मैं अपने पूरे देश की महिला आयोग से धन्यवाद करती हूं, हर प्रदेश की चेयरपर्सन का धन्यवाद करती हूं कि इस विषय में वो हमारे साथ है और कहीं पर भी भारत में बादशाह का शो होने नहीं दिया जाएगा। कई लोग पक्ष में भी आए हैं बादशाह के, उसके बारे में क्या कहेंगे? केवल 2 लोग का हमें मैसेज मिला जो पक्ष में आए हैं, मैसेज इन द सेंस सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने इसका मीनिंग अन्यथा लिया है। मैं चाहती हूं कि मीडिया उसके बाकी वीडियोस भी डाले जिसमें वो गंदा एक्शन कर रहा है और घोड़ी कैसे बनाया जाता है वो एक्शन कर रहा है। मैं उसके दोस्तों से ये पूछना चाहती हूं कि जिसके लिए आप बचाने की बात कर रहे हैं और आपने फला फला हीरो का नाम लिया कि उनको हटाएं, वो गंदे गाने गाते हैं, जाके उन हीरोज के यहां घोड़ी बनाए बादशाह, तब मैं मानूं कि वो बादशाह है। हरियाणा में उसकी बादशाहत नहीं चलेगी। रेणु भाटिया ने कहा कि उत्तराखंड महिला आयोग भी इस कार्रवाई में समर्थन में है और सभी राज्यों के महिला आयोगों से अपील है कि बादशाह के किसी भी लाइव शो पर रोक लगाई जाए। वहीं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बादशाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे इतना विवाद गरमाया क्यों, इसका जवाब भी हम जान लेते हैं। दरअसल टटीरी गाने के वीडियो में आर्टिस्ट को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाया गया। इसे स्कूलों की गरिमा का उल्लंघन बताया गया है। इसके अलावा छात्राओं को बैग फेंकते हुए भी दिखाया गया, पढ़ाई से बोर होते हुए भी दिखाया गया और अनुशासनहीन तक दिखाया गया। इतना ही नहीं, इन बच्चियों को चलती बस में नाचते और स्टंट करते हुए दिखाया गया, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विवाद है वो इस गाने के बोल को लेकर है। साथ ही कई सीन्स में गंदे इशारे तक हैं। इसलिए आयोग ने इसे बच्चियों की साइकोलॉजी और सोशल वैल्यू के खिलाफ करार दिया है। दूसरी तरफ बादशाह की तरफ से उनके वकील आयोग पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि बादशाह कुछ निजी कारणों की वजह से यहां नहीं आ पाए, लेकिन चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बादशाह को पेश होने की वार्निंग ही दे डाली। अब आपको हम यहाँ टटीरी शब्द का मतलब भी बता देते हैं। दरअसल टटीरी एक पक्षी होता है। इसे हरियाणा में संदेशवाहक माना जाता है और वहाँ के कई पारंपरिक लोकगीत तक इस पर बने हुए हैं। इसमें घर की छत पर बैठी टटीरी पक्षी से बातचीत की जाती है। यह गाना शादियों और पारंपरिक कार्यक्रमों में भी गाया जाता है, लेकिन अब इस नए म्यूजिक वीडियो में इसका बेहद गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। परंपरा से जुड़े इस शब्द को गाने में डालकर महिलाओं के प्रति भद्दा, अश्लील और फूहड़पन वाला कंटेंट परोसा है। यानी एक तरफ कलाकार की क्रिएटिव फ्रीडम, दूसरी तरफ सामाजिक जवाबदेही। टटीरी वीडियो में इन दोनों के बीच सीधा टकराव खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि बादशाह को सच में गिरफ्तार किया जाएगा या फिर मामला कानूनी बहस तक में ही सुलझ जाएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।